तो आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आज जानते होंगे फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के बारे में कि ये आज जो है दो मोस्ट लेजिटिमेट और ऑथेंटिक तरीके हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने के। लेकिन आप लोगों की जो मेजॉरिटी है वो कंफ्यूज है रहती है कि भाई वो किससे स्टार्ट लें, वो पहले फ्रीलांसिंग करे या फिर वो पहले ब्लॉगिंग करे। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन को मैंने आज अपने इस वीडियो में दूर करने की कोशिश की है और मैंने एक कंपैरिजन किया है बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉगिंग। मैंने जो ये कंपैरिजन है वो मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फैक्टर्स। नंबर वन, स्किल्स, कि इन दोनों के लिए आपको स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होंगी। नंबर टू, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि फाइनेंशियल मॉडल क्या है, यानी कि इनकी मदद से आप लोग जो पैसे हैं वो कमाते कैसे हो। और जो नंबर थ्री है कि इनका जो आरओआई कैसा है, जो आपको रिटर्न आता है या जो आप इनकम कमाते हो वो इनकम कैसी है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो इस कंपैरिजन में तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, बिकॉज आई एम श्योर कि आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर और कहीं नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा आपको। तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और फिर आपने अपने हिसाब से अपनी समझ के मुताबिक जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहें, वेदर वो फ्रीलांसिंग है या ब्लॉगिंग है, उससे आपने स्टार्ट लेना है और फिर आपने जो है यानी कि उसमें वर्क करना है, मेहनत करना है और फिर आप जो है यानी कि उससे पैसे भी कमाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो काइंडली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने से ना तो आपके कोई पैसे जाने, ठीक है, और ना ही मतलब मैं आपसे जो है वो डिमांड करूँ। सिर्फ जो है यानी कि ये एक मोटिवेशन है कि जो कि मुझे मिलती है जब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने कमेंट देते हैं। तो लाजमी तौर पे जो है आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। अपने सजेशन या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी वीडियो चाहते हैं उसको आप लोग कमेंट्स में लाजमी मेंशन किया करें। और तीसरा, चैनल को भी जो है वो लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का बेहतरीन जो कंटेंट है जो कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक लेजिटिमेट और एक रियल तरीके होते हैं पैसे कमाने के, मैं आपके लिए वो इस तरह का कंटेंट लेके आता हूँ। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एक छोटी सी क्विक डेफिनेशन कि ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग होती क्या। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो सिंपल ब्लॉगिंग के अंदर आप लोग किसी भी किस्म का जो कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं। अब कंटेंट आपका जो है वो हर तरह का आ सकता है। आप कोई आर्टिकल लिख के जो है वो गूगल के ऊपर उसको रैंक करवा सकते हैं। आप कोई वीडियोस की फॉर्म में जो है यानी कि अपना जो आर्टिकल्स है उनको आप लोग जो है या फिर वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मोस्टली हम लोग बात करेंगे कि जो गूगल के ऊपर आप लोग अपने आर्टिकल्स को लिख के फिर उनको आप लोग रैंक करवाते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो गई फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग सिंपल है कि आप लोग अपनी कोई भी स्किल सीखते हो और फिर घर बैठे बैठे रिमोट बेस पे या फ्रीलांस बेस पे अपनी उस सर्विस को डिफरेंट तरीकों से या डिफरेंट मोड से आप लोग जो है आप लोग लोगों को ऑफर करते हो और अपनी स्किल को एज अ सर्विस सेल करते हो। तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे ब्लॉगिंग की, तो बेसिकली ब्लॉगिंग को मैंने जैसे बताया था कि मैंने जो है वो कैटेगराइज किया है तीन पार्ट्स के अंदर। नंबर वन, स्किल्स, कि ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन से स्किल्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर टू, फाइनेंशियल मॉडल, कि ब्लॉगिंग का ये फाइनेंशियल मॉडल होता क्या, आप लोग इससे पैसे कमाते कैसे हो। और नंबर थ्री, आपका आरओआई। तो पहले हम लोग बात करते हैं हमारे स्किल्स की। अच्छा, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे, एक मिनट, हाँ, जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे स्किल की, ठीक है ना, ये देखें। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर आते हैं फाइंडिंग नीश, ठीक है। अब जब भी आपने ब्लॉग लिखना है तो आपने सबसे पहले अपनी नीश को रिसर्च करके अच्छी तरह फिर आपने ब्लॉग को स्टार्ट करना है। आपको ये स्किल आना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कैसे अपने लिए जो है एक अच्छी नीश को फाइंड कर सकें, ठीक है, जो कि आपको अच्छा रेवेन्यू अर्न करके दे। अब एक अच्छी नीश के लिए कौन से तीन पॉइंट्स हैं जो कि मेन आपको उसमें चेक करना चाहिए। उसमें आपके पास सबसे पहले आता है कि एक तो नीश आपके पास ट्रेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो नीश आपके पास हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, यानी कि लोग उसको सर्च कर रहे हो, उसके बारे में जानना चाह रहे हो, उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो। अब अगर आप कोई ऐसी नीश के ऊपर अपने आर्टिकल्स को लिखना शुरू करते हो जिसके बारे में लोग जानना ही नहीं चाह रहे, लोग जो उसको सर्च नहीं कर रहे, तो फिर कैसे आपके पास जो है वो व्यूज़ आएंगे, कैसे आपके जो ब्लॉग है वो रैंक होगा। और नंबर थ्री, हाई कमर्शियल इंटेंट। और अब जब आपका मकसद ये है कि आपने ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं तो आपको ये भी चेक करना होगा कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपने आर्टिकल को लिख रहे हैं,
या रैंक करवा रहे हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उसके लिए कितने पैसे पे करें। अच्छा अगर तो उसका जो है वो अच्छा है, अच्छा अमाउंट है, तो फिर आप जो है आप उस नीश को सिलेक्ट करें। ठीक है। अब नंबर 2 आपके पास क्या आता है? नंबर 2 आपके पास आता है मास्टर एसईओ। अब आपको एसईओ को भी मास्टर करने की स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप एसईओ नहीं आता होगा तो अपने आप लोग जो ब्लॉग्स हैं उसको रैंक कैसे करोगे। नंबर 3 ट्रैफिक। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है डिफरेंट तरीकों से अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज़्यादा आपका जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा अर्न करके देगा। जो आपके पास 4 आता है वो आता है कंटेंट क्रिएशन। आपको टोटल पता होना चाहिए कि आपने कंटेंट को क्रिएट किस तरह से करना है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कंटेंट ही है, जिसमें आपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो को पहले रिसर्च करनी होती है, फिर उसको किस तरह से आपने लिखना होता है, वो फिर किस तरह से आपने अपने व्यूवर्स के लिए उसको प्रेजेंट करना होता है। तो आपके पास ये स्किल भी आना चाहिए कंटेंट क्रिएशन की। जो सेकंड लास्ट है वो आपके पास आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की या अपने ब्लॉग्स की, ताकि एक तो आपका जो है यानी कि एक अच्छा जो ब्रांड इमेज बन सके, आपकी जो वेबसाइट है एक उसका अच्छा इमेज बन सके, और दूसरा आपको एक्सटर्नल सोर्सेज भी मिल सके आपकी ब्लॉग के लिए। और आखिरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आपका जो ब्लॉग है बेसिकली वो आप जो है वो कहाँ पे अपलोड करोगे, कोई ना कोई वेबसाइट होगी, कोई ना कोई लैंडिंग पेज होगा। तो आपको ये स्किल भी आनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपने लैंडिंग पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है और आपने किस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन करना है अपने ब्लॉग्स के लिए। तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे फाइनेंशियल मॉडल की, तो बेसिकली आप लोग ब्लॉग से 3 तरीके से पैसे कमाते हो। नंबर 1 गूगल एड्स। सिंपल कि गूगल जो है जैसे ही आपका ब्लॉग जो है आप उसको एडसेंस अप्रूव करवाते हो, ठीक है, और फिर आप गूगल एड्स के थ्रू जो भी जो होते हैं यानी कि एडवर्टाइजर्स अपने एड्स को रन करते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे शो होते हैं और आप उससे पैसे कमाते हो। फिर नंबर 2 होता है आपका स्पॉन्सर्ड पोस्ट। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए आप कोई स्पॉन्सर्ड आर्टिकल या कोई पोस्ट आप लोग पब्लिश करते हो और फिर आप उसके पैसे चार्ज करते हो। और नंबर 3 आपका कंपनी ब्रांड। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो आप उसके रिलेटेड जो है अपनी ब्लॉग्स को या अपनी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एज अ ब्लॉग की फॉर्म में आप लोग इसे अपलोड करते हो और आपका जो है एक अच्छा ब्रांड इमेज बनता है। अब ये 3 तो बेसिक है, इसके अलावा भी काफ़ी तरीके होते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें कि आप जो है वो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट छोटी वेबसाइट्स के, तो आप फिर उसके भी पैसे चार्ज करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आरओआई की, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो आपके पास ब्रेक इवन आता है, यानी कि जब आप जो है यानी कि कमाने के स्टेज में जाते हैं, तो आपने अंदाज़ा रखना है कि ब्लॉगिंग जो है वो टाइम टेकिंग है। ठीक है। इसमें मिनिमम 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल भी लग सकता है पहले ही अपनी इनकम को अर्न करने के लिए। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये कोई क्विक जो है अर्निंग स्कीम नहीं है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आपको टाइम और एफर्ट देना पड़ता है और आपको एक टाइम जो है वो लगाना पड़ता है, तब जाके आपका ब्लॉग जो है वो रैंक होता है और ये पैसे कमाने लगता है। और फिर अगर हम लोग बात करें हमारे इनकम पोटेंशियल की, तो इनकम पोटेंशियल इसका काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ब्लॉगिंग का, तो इनकम पोटेंशियल जो इसका काफ़ी अच्छा है। तो अब नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करें हमारे फ्रीलांसिंग की, तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर भी ये 3 चीज़ें हैं, स्किल्स, आपका फाइनेंशियल मॉडल और आपका आरओआई। अब अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी आपको स्किल्स चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए कि एक आपकी नीश बेस्ड सर्विस स्किल होनी चाहिए। यानी कि आप जिस भी जो है वो स्किल सीखना चाह रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वो किस इंडस्ट्री में इसको एज अ स्किल के तौर पे सेल करोगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो अपनी ऑनलाइन जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फ्रीलांस हो गया। कोई जो है एडवोकेट है, ठीक है, वो अपनी जो कंसल्टेंसी जो है एज अ फ्रीलांस के तौर पे ऑफर करता है, ठीक है, तो उसकी नीश या उसकी सर्विस कौन सी होगी है, उसकी लॉयर होगी है, ठीक है, जो होगी लॉ के अंदर उसको हो गया। नंबर 3 अगर कोई जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो अपनी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है, तो इसकी जो सर्विस कौन सी होगी है या कौन सी नीश को टारगेट करेगा, वो कोई भी एक इंडस्ट्री को ले सकता है और उसके रिलेटेड जो है वो अपनी सर्विस को ऑफर करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रीलांस में सबसे पहले आप लोग जो है अपनी एक अच्छी तरह एक
नीश बेस कोई सर्विस को सिलेक्ट करो। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर आपके पास स्किल अच्छी है, ठीक है, आप मास्टर हैं और साथ ही साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स भी आती हैं, किस तरह आपने अपने अपनी सर्विस को आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है, तो फिर यकीन करो आप लोग ना बहुत पैसा कमाते हो और बहुत जो है आगे तक जाते हो और अपना जो है ना ब्रांड एक बिल्ड करते हो, अपना जिसे हम लोग पर्सनल ब्रांड कहते हैं। तो आपको ये वाली स्किल भी आनी चाहिए। नंबर 3, अगेन पर्सनल ब्रांडिंग। अब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो इसकी मदद से जो है आप लोग जो हो वो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स भी जो है यानी कि अगर आपको आती है डिजिटल मार्केटिंग तो आप लोग इसकी मदद से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड कर सकते हो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नंबर 4, नेटवर्किंग स्किल। अब ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपको काम लेने के लिए या कई दफ़ा अपने काम को आउटसोर्स करने के लिए भी आपको नेटवर्किंग चाहिए होती है। आप और फ्रीलांसर से और लोगों से बात करते हो, उनसे डिस्कस करते हो, ठीक है, और फिर जो है उनको अपने नेटवर्क में लेके आते हो और फिर आप लोग कभी दफ़ा जो है यानी कि उनसे आपको काम भी मिलता है बड़े फ्रीलांसर से, और कई दफ़ा आप जो छोटे फ्रीलांसर होते हैं उनको आप अपना काम जो है वो एज अ वो भी ऑफर करते हो। और नंबर 5, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी कि एक तरह का ये बिजनेस मॉडल होता है। तो आपको उससे रिलेटेड जो बिजनेस की और स्किल्स भी होती हैं, यानी कि सेल्स कैसे करनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, तो ये जो आपके पास जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं ये भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे फाइनेंशियल मॉडल की, तो ये जो फाइनेंशियल मॉडल है ये काइंड ऑफ रिकरिंग मॉडल है, यानी कि इसमें आपको बार बार जो है यानी कि क्लाइंट आपके पास आता रहता है काम करवाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की या फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड करें, तो क्लाइंट जो है वो आपसे एक बार सर्विस लेगा और दोबारा आपके पास आएगा नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये मंथली होता है। या अगर आप एसईओ की सर्विस दे रहे हो तो ये भी क्या होता है, उसको आपको हर मंथली वाइज आपसे काम करवाना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर आप ग्राफिक डिजाइनर भी, तो कोई दफ़ा ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं ना वो आपको जो है वो आपको हायर कर लेती होती है। तो यानी कि ये काइंड ऑफ एक रिकरिंग मॉडल है। मेरा इनफैक्ट एक दोस्त था, तो वो भी मतलब जॉब कर रहा था ऐसे ही, तो फिर वो क्या हो गया, उसको जिस कंपनी के साथ वो फ्रीलांस काम करता था उन्होंने उस कंपनी को यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे हायर कर लिया था। अब वो जो था वो मंथली वाइज उनके साथ काम कर रहा था। तो ये जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस होता है ये आपका रिकरिंग मॉडल होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो ये ब्रेक इवन आपका बहुत जल्दी हो जाता है। ये डिपेंड करता है टोटल आपकी स्किल के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग की, कि कितना अच्छा आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और कितना अच्छा आप उसको मार्केट करते हैं। जितना अच्छा आप उसको मार्केट करोगे उतनी जल्दी जो है आप पैसे कमा सकते हो। बहरहाल ब्लॉगिंग की बनस्बत फ्रीलांसिंग में आप लोग काफ़ी जल्दी जो है वो अर्निंग जो है आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा इनकम पोटेंशियल, अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इनकम पोटेंशियल कितना है, वेरी हाई, ठीक है। आप बहुत अच्छे पैसे जो है इसके अंदर से आप लोग कमा सकते हैं।